छोटी सी गलती कभी कभी जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। एक दिन शिजुका पटाखे खेल रही थी, तभी गलती से एक बड़ी पेड़ में आग लग गई। उसके पिता ने तुरंत आग बुझा दी, लेकिन उस पेड़ पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान रह गया। उस दिन के बाद उस पेड़ पर कभी फूल नहीं खिले और वो निशान शिजुका के दिल में एक कांटे की तरह चुभता रहा। इसके बाद शिजुका रोज उस पेड़ के पास आती, उसे पोषण देती, लेकिन कुछ लोग उस घाव का मजाक उड़ाते रहते। हर बार ये सुनकर शिजुका का चेहरा उतर जाता। कुछ समय बाद एक लकड़हारा वहाँ आता है और कहता है कि इस पेड़ को जल्द ही काट दिया जाएगा, सब लोग वहाँ से हट जाएं। कोई भी इस फैसले को रोक नहीं सका था, लेकिन फिर भी शिजुका हिम्मत करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद शिजुका उदास होकर नदी किनारे बैठी होती है। तभी नोबिता वहाँ आता है और शिजुका अपने दिल की बात उसे बताती है। वो कहती है कि ये पेड़ कई पीढ़ियों के बचपन का हिस्सा रहा है, जैसे किसी दादाजी की तरह जिसने सबकी परवरिश देखी है, इसीलिए सब लोग इसे प्यार से दादाजी पेड़ कहते हैं। तभी नोबिता और डोरेमोन फैसला करते हैं कि वो इस पेड़ को बचाएंगे। तीनों तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और राहत की बात ये होती है कि पेड़ अभी तक नहीं काटा गया। लेकिन तभी नोबिता देखता है कि लकड़हारों की टीम पहाड़ पर चढ़ रही है। डोरेमोन तुरंत कपड़े बदलने वाला कैमरा निकालता है और शिजुका को भूत की तरह तैयार कर देता है, लेकिन अफसोस ये चाल उन लोगों पर काम नहीं करती। फिर डोरेमोन अपनी दूसरी तरकीब अपनाता है। वो पेड़ के चारों तरफ स्पेस ट्रांसफर बेल्ट लगा देता है। जैसे ही लकड़हारे उस घेरे में घुसते हैं, वो बार बार घूमकर वापस बाहर आ जाते हैं, जैसे किसी भूतिया चक्र में फंस गए हों। ये देखकर लकड़हारा गुस्से से तिलमिला उठता है। पेड़ सामने होने के बावजूद वो उसके पास पहुँच ही नहीं पाता। आखिरकार शाम होने तक वो हार मानकर वापस चले जाते हैं, लेकिन ये जीत सिर्फ कुछ समय के लिए थी। कुछ दिनों बाद शिजुका एक बुरी खबर लाती है। जांच में पता चला कि दादाजी पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है और किसी हादसे से पहले उसे काटना जरूरी है। ये सुनकर शिजुका टूट जाती है। वो पेड़ से लिपटकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है। वो अपने बचपन की उस घटना के बारे में बताती है और जितना बताती है उतना ही ज्यादा रोने लगती है। नोबिता ये देखकर डोरेमोन से कुछ करने को कहता है। तब डोरेमोन कहता है कि शायद ये जगह इस पेड़ के लिए सही नहीं है। अगर इसे सामने वाले उपजाऊ पहाड़ पर ले जाया जाए तो ये और 100 साल तक जी सकता है। रात के सन्नाटे में तीनों फिर से पेड़ के पास पहुंचते हैं। डोरेमोन एक्टिव वाटर डालता है और देखते ही देखते पेड़ जड़ समेत जमीन से बाहर आ जाता है। अब वो तीनों के साथ चलने लगता है। अगर वो पुल पार कर ले तो सामने ताकाई पहाड़ पहुंच सकते हैं, लेकिन सूरज निकलने से पहले वहां पहुंचना जरूरी था ताकि कोई उन्हें देख ना ले। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। पेड़ रास्ते पर चलने के बजाय इधर उधर घूमने लगा है, जैसे वो जाने से पहले अपने पुराने बच्चों से आखिरी बार मिलना चाहता हो। तीनों उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और आखिरकार पुल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पेड़ पुल पार नहीं करता, बल्कि एक बूढ़े इंसान की तरह वहीं खुशी खुशी उछलने लगता है और फिर वापस अपने पुराने स्थान पर लौट जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डोरेमोन पेड़ की आत्मा को बुलाता है ताकि उसकी असली इच्छा समझ सके। शिजुका उसे मनाती है कि वो नए पहाड़ पर चले, लेकिन पेड़ कहता है वहाँ की जमीन भले ही बेहतर हो, लेकिन इस जगह से जुड़ी यादें उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। वो कहता है मैंने तुम सबको बड़ा होते देखा है, अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। और फिर वो समझाता है कि एक दिन हर पेड़ को गिरना ही होता है ताकि उसके नीचे छिपे बीज एक नई जिंदगी बन सके। लेकिन शिजुका ये बात मान नहीं पाती। वो मिट्टी खोदने लगती है और रोते हुए पेड़ से वापस खड़े होने की विनती करती है। तभी पेड़ उसे उसके बचपन की यादें दिखाता है, जहाँ बच्चे उसके आसपास खेलते थे, हंसते थे। और फिर वो कहता है शिजुका, तुम्हारी बचपन की मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती खजानों में से एक है। तुम एक बार फिर वैसे ही मुस्कुरा दो। आखिरकार दादाजी पेड़ को काट दिया जाता है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि एक छोटे से पौधे के रूप में फिर से जन्म लेता है, इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन फिर से तुम्हारी मुस्कान देख सके।